अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसियान सर इकनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहली अजम्पशंस जो है वो है नो चेंज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर हमें ये वाली जो अजम्पशन है वो समझ आ गई तो हम दूसरी जो अजम्पशंस हैं उनको इजीली समझ लेंगे, क्योंकि ये जो अजम्पशन है वो दूसरी अजम्पशंस के साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो पहली अजम्पशन ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको सेम रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो लॉ है वो सही साबित नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ कर जाती है तो जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ होगी अगर प्राइस सेम है। लॉ हमारा क्या है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ सप्लाई भी इंक्रीज़ हो और प्राइस के डिक्रीज़ होने के साथ हमारी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज़ हो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि प्राइस सेम रहे। प्राइस चेंज नहीं हो रही, प्राइस सेम है लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो ये जो कंडीशन है वो लॉ ऑफ सप्लाई को गलत साबित कर देगी। अगर हमें लॉ ऑफ सप्लाई को सही साबित करना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज ना हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि नो चेंज इन दी प्रोडक्शन टेक्निक्स, कि प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हम मॉडर्न जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो अपनाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेगी तो हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी सेम प्राइस पर। या प्राइस अगर लो हो रही है तो सप्लाई जो है वो लो नहीं होगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट रिलेशनशिप में चले जाएंगी। तो अगर हमें अपने लॉ को सही साबित करना है तो हमें जो अपनी प्रोडक्शन टेक्निक है उनको चेंज नहीं करना, ठीक है, उनको सेम रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स, कि जो प्राइस है इन चीज़ों की, मशीन्स और रॉ मटेरियल्स की है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उनको सेम रखना है। अगर हम देखते हैं कि प्राइस जो है रॉ मटेरियल मशीन्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, राइज़ हो जाएगी, हालांकि प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर रॉ मटेरियल या मशीन जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं चीज़ें उनकी प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई जो है वो प्राइस के कम होने के साथ कम नहीं होगी, सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी प्राइस के कम होने के साथ। अब ये हमने ज़्यादा और कम का कैसे देखना है कि हम देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, उसने अपना बजट सेट किया हुआ है कि इन चीज़ों में रॉ मटेरियल आएगा और ये जो पैसे हैं वो रॉ मटेरियल के हैं और जो पैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगने हैं वो, और कुछ टैक्सेस के पैसे वगैरह जो हैं वो उसने सेपरेट करके रखे होते हैं। लेकिन अगर वो देखता है कि जो मशीनरी और रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो जो इस बजट में रखे गए उसके पैसे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो वो उसके अगर पैसे उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दूसरी चीज़ें जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगाएगा, या जो अगर इसकी प्राइस कम हो गया तो रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद लेगा चीज़ को बनाने के लिए। तो जब रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद लेगा तो उस चीज़ की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर सप्लाई जो है ज़्यादा होती जा रही है तो वो अगर प्राइस के कम होने से भी वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल और मशीन की प्राइस कम हो रही है। ठीक है, तो 4 पॉइंट जो है वो भी ये है कि नो डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, के न्यू नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए अगर हमें अपने लॉ को सही साबित करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर नए नेचुरल रिसोर्स की डिस्कवरी हो जाती है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी, प्राइस सेम है और सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो चीज़ भी हमारे लोगों को गलत साबित करती है, क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज़ ही होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर प्राइस हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के डिक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, तो वो अपोजिट रिलेशनशिप आ जाता है। जबकि हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में होता है। ठीक है, तो अगर न्यू नेचुरल रिसोर्स जैसे पेट्रोल, आयरन, कोल, मेटल वगैरह जो हैं वो उनकी डिस्कवरी हो जाती है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, फॉल कर जाएगा।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है और सप्लाई जो है इंक्रीज़ कर जाती है, यहाँ तक कि प्राइस जो है वो सेम हो या प्राइस कम भी हो रही हो तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पहला पॉइंट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आगे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप सप्लाई और प्राइस के साथ आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई का आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ है तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सप्लाई अगर इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है, अगर प्राइस सेम है और सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो लो गलत साबित होगा। अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको किसी किस्म की जो बंदी वगैरह नहीं लगानी चाहिए। कि हम देखते हैं कि अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट पर और शिफ्टिंग पर चीज़ों की जो है ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा देती है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक चीज़ को मार्केट में सप्लाई किया जाए अगर प्राइस हाई है। हाई प्राइस पर उस चीज़ को सप्लाई हाई करना मुश्किल हो जाता है कि गवर्नमेंट जब रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। इसलिए हमें अपने लोगों को सही साबित करने के लिए इस पॉइंट को देखना होगा कि नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और 6 पॉइंट हमारा जो है वो है ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुड प्रिवेल, कि एक कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें लोगों को सही साबित करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, दो पार्टीज़ आपस में जो है वो लड़ रही हैं, तो उस सिचुएशन में जो है प्रोड्यूसर अपनी जो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो प्रोड्यूसर है चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि प्राइस डिक्रीज़ नहीं होती, प्राइस सेम रहती है। प्राइस जो सप्लाई है वो इस कंडीशन की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है और प्राइस जो है वो सेम होती है। तो ये भी हमारे लोगों को गलत साबित कर सकती है। अगर हमें अपने लोगों को सही साबित करना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कंट्री में होना ज़रूरी है, ठीक है। समझ आ गई। इसी पॉइंट के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।